हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, राजस्थान पीसीजे का एग्ज़ाम 23 जून 2024 को होने वाला है। इसी के साथ यूपी एचजीएस का प्रीलिम्स एग्ज़ाम भी होने वाला है। इसकी अभी डेट अनाउंस नहीं हुई है, जल्द ही डेट अनाउंस हो जाएगी। इन दोनों परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए आज हम डिस्कस करेंगे अपराधी परीक्षा अधिनियम 1958 की, यानी कि प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट्स 1958 के बारे में आज हम बात करेंगे। अधिनियम को डिस्कस करने से पहले आज सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि परीक्षा होता क्या है, प्रोबेशन कहते किसे हैं। तो याद रखिएगा, परीक्षा अंग्रेजी भाषा के शब्द प्रोबेशन हिंदी रूपांतरण है और इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द प्रोबेयर से हुई है। प्रोबेयर शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है परीक्षा लेना या अपनी विश्वसनीयता को साबित करना। जनरली अगर जो किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, अपराध करने के बाद अगर जो ऐसा पाया जाता है कि ये व्यक्ति आभासिक अपराधी नहीं है, अपराध करने के बाद अपराधी का व्यवहार अच्छा है, सुधार की बहुत ज्यादा गुंजाइश है, इसके अंदर सुधार हो सकता है, तो परिवीक्षा विधि के अंतर्गत ऐसे में अपराधी को जेल न भेजकर बल्कि परिवीक्षा अधिकारी के निर्देशन में उसको जो समाज में ही रहने दिया जाता है, यह कहलाता है परिवीक्षा। यानी कि इसके अंतर्गत अपराधी के प्रति सहानुभूति रखते हुए उसे दंड देकर जेल न भेजकर या जेल में भेजने के बजाय सुधार के लिए समाज में ही उचित मार्गदर्शन और देखरेख में रखा जाता है, यह कहलाता है परिवीक्षा। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति जन्म से अपराधी नहीं होता, बल्कि परिस्थितियां उसे अपराधी बना देती हैं। ऐसे में हमारे यहां एक रूढ़िगत प्रथा चली आ रही है, हमारे यहां नहीं पूरी दुनिया के अंदर। जब कोई व्यक्ति अपराध करता है तो अपराध करने के बाद उसको सजा भुगतने के लिए कारागार में भेज दिया जाता है। कारागार में अपराधी को भेजने की ये जो पद्धति है, ये सदियों पुरानी पद्धति है, लेकिन इस पद्धति के कुछ दोष हैं। सबसे पहली बात तो यह है, कारावासी अपराधी जो है वो पूर्ण रूप से कारावास के प्रशासकों के नियंत्रण में रहने के कारण अपनी आत्मनिर्भरता खो बैठता है, क्योंकि कारावास में जाता है और कारावास में जाने के बाद कारावास के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं या प्रशासक हैं उनके नियंत्रण में रहता है, जिसके कारण ये व्यक्ति जो है अपनी आत्मनिर्भरता जो है खो बैठता है। दूसरी चीज ये है, कारावास में अपराधियों के संपर्क आने के कारण, जेल में रहने के कारण, अपराधियों से संपर्क होने के कारण इस चीज का वो आदी हो जाता है और जेल से रिहा होने के बाद भी समाज में अपने आप को समायोजित नहीं कर पाता। इसके अलावा कई बार ऐसा भी है कि जेल में अगर जो कोई व्यक्ति है, कठोर कानून है, उसके ऊपर काफ़ी नियंत्रण रखा है, इसके बावजूद भी इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि उसके अंदर जो है सुधार हो जाएगा। कई बार व्यक्ति के अंदर आपराधिक प्रवृत्ति और ज़्यादा बढ़ जाती है और जेल में रहने के कारण आभासिक अपराधी जो है बन जाता है। इसी के साथ अपराधी को कारावास में भेजने के और भी कई सारे दुष्परिणाम जो हैं सामने आए हैं, जैसे रोजगार की हानि, परिवारजनों से अलगाव, अभ्यस्त यानी कि हैबिचुअल ऑफेंडर हो जाने की उसकी जो है बहुत ज़्यादा संभावना। इसलिए आज दुनिया के सभी देशों ने यह स्वीकार किया है कि अपराधी को दंडित करके जेल भेजने की बजाय उसे परिवीक्षा का लाभ देकर समाज में ही परिवीक्षा अधिकारी की निगरानी और निर्देशन में रखना सुधार की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है। ये तो हमने जनरली देखा कि ये होता क्या है। आज हम बात करेंगे अपराधी परीक्षा अधिनियम 1958 की। जैसा कि आप जानते हैं कि दंड प्रक्रिया संहिता 1908, याद रखना मैं जो बोल रहा हूं, दंड प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 562 में परिवीक्षा के संबंध में प्रावधान किया गया था 1908 में। लेकिन सन 1931 में भारत सरकार ने परिवीक्षा कानून के विधेयक का प्रारूप तैयार कर सभी प्रांतों की राय के लिए परिचालित किया। यानी कि 1931 में अभी तक क्या था, परिवीक्षा से संबंधित विधि में एकरूपता नहीं थी, इसलिए 1931 में केंद्र सरकार ने परीक्षा विधि का प्रारूप तैयार किया और प्रारूप तैयार करके इसको सभी प्रांत की सरकारों को भेजा। लेकिन प्रांत की सरकारों ने की व्यवस्था के कारण इस पर आगे कार्रवाई नहीं हो सकी। इसके बाद 1934 में भारत सरकार ने
प्रांतों की सरकारों को सूचित किया कि परिवीक्षा पर केंद्रीय कानून पारित होने की संभावना ना दिखने के कारण जो हमने आपको प्रारूप भेजा है उस प्रारूप के अनुसार अपने प्रांत के लिए परिवीक्षा कानून बनाने के लिए वे स्वतंत्र हैं। यानी कि अभी एक राय नहीं नजर आ रही, इसलिए पूरे भारत के लिए एक परिवीक्षा कानून नहीं बन सकता। इसलिए 1931 में जो प्रारूप भेजा था परिवीक्षा कानून का बनाकर, उसके अनुसार जो भी राज्य सरकार अपने राज्य के अंदर परिवीक्षा कानून बनाना चाहें तो उस प्रारूप के अनुसार वो जो है अपने यहाँ क्या है कि कानून बनाने के लिए जो है स्वतंत्र हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि केंद्र सरकार के इस निर्देश के बाद अनेक प्रांतों ने अपने यहाँ क्या करा, परिवीक्षा अधिनियम जो है पारित किए। इसमें सबसे पहले मद्रास ने 1937 में पास किया, बंबई ने 1938 में पास किया, संयुक्त प्रांत यानी कि उत्तर प्रदेश ने 1938 में किया, मैसूर ने 1943 में किया, हैदराबाद ने 1953 में किया और पश्चिमी बंगाल ने 1954 में किया। लेकिन अभी भी क्या था कि परिवीक्षा से संबंधित कानून अलग अलग प्रांत ने अपने अपने कानून बनाए थे, इसलिए इन कानूनों में एक रूपता नहीं थी, बल्कि एक रूपता का अभाव था। इसलिए बहुत सारी जो है परेशानियां भी जो है पैदा हो रही थी। इसी बीच भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, या हम कह सकते हैं भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात, परिवीक्षा को उपचारात्मक दंड पद्धति के रूप में लोकप्रिय बनाने के लिए एक बार पुनः प्रयास किए गए। और इसके लिए क्या हुआ कि संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में 1952 में संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में बंबई में एक प्रोबेशन कॉन्फ्रेंस जो है वो आयोजित की गई। और इस अधिवेशन को संयुक्त राष्ट्र संघ के तकनीकी विशेषज्ञ थे डॉक्टर वॉल्टर रैकलेस, उन्होंने संबोधित किया और भारत के कारागार प्रशासन में सुधार के लिए बहुत बहुमूल्य सुझाव दिए कि भारत का जो कारावास प्रशासन है, कारागार प्रशासन है, उसमें किस तरीके से सुधार हो सकता है। इसके लिए अखिल भारतीय जेल मैनुअल समिति का गठन हुआ। इस समिति ने 1957 में अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत में परिवीक्षा कानून को लागू करने में सरकार, परिवीक्षा प्राधिकारियों, पुलिस तथा कारागार प्रशासकों में परस्पर तालमेल तथा सहयोग का अभाव था। इसलिए संपूर्ण देश के लिए एक केंद्रीय परिवीक्षा अधिनियम लागू किया जाना नितांत आवश्यक था। यानी कि कहने का मतलब ये है, अखिल भारतीय जेल मैनुअल समिति की रिपोर्ट आ गई 1957 में और इसने कहा कि पूरे भारत के लिए जो है क्या है कि एक केंद्रीय परिवीक्षा कानून बनना नितांत आवश्यक है। इसलिए भारत के लिए जो है क्या करा कि अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 बनाया गया, जिसका क्रमांक संख्या 20 है। इसको राष्ट्रपति की अनुमति मिली 16 मई 1958 को। 16 मई 1958 को ही ये लागू हो गया और इसके अंदर जो हैं कुल 19 धाराएं हैं। आज हम इतना ही डिस्कस करते हैं, आगे वाली वीडियोस में इसको आगे डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।